Complete concept with best explanation. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर YouTube में हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को पता है कि क्लास 11, क्लास 12 इसके बाद भी अगर हम लोग कंपटीशन में भी अगर तैयारी करते हैं तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज इसी के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि साइन 765 डिग्री, कॉसेक -1410 डिग्री, टेन 1500 π/4, साइन 11 π/3, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू को हम लोग निकालना सीखेंगे। हम लोग तो साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 30, 45, 60, 90 सारा वैल्यू हम लोग को पता है और उसको हम लोग फिंगर से भी निकालने के लिए सीखे। इसका वीडियो लिंक में दिया हुआ है, वहाँ जाके सीख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि इतना बड़ा बड़ा डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे, अब बहुत ही सिंपल वे से निकालेंगे। बस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहे। और आज के वीडियो में हम लोग यह भी चर्चा करेंगे, अगर कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर पाई में पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 3π/2 + x, यानी कि यहाँ पे बहुत सा फार्मूला दिख रहा है। तो इस सारे फार्मूला में यह देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा में प्लस है, बहुत सारा माइनस है। तो यहाँ प्लस माइनस में स्टूडेंट अक्सर फंस जाता है कि कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। तो इन सारे फार्मूला को अभी हम ड्राइव करेंगे कि प्लस क्यों होता है और माइनस क्यों होता है, एकदम सिंपल तरीके से। अगर वीडियो का आप शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो प्लस माइनस का जो लफड़ा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इसका यूजेज हमेशा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में होता है और इसके साथ साथ भी किसी भी चैप्टर में अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इस जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला दिख रहा है, प्लस माइनस का जो लफड़ा है उसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। या साइन का वैल्यू जो 90 डिग्री से अधिक हो, क्योंककि 30 से 0 से लेकर 90 तक हम लोग याद किए हुए, ठीक है। लेकिन अब 90 से अधिक जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री या 400 डिग्री या 765 डिग्री, 500 डिग्री या 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, कितनों भी डिग्री हो, उन सारे डिग्री का वैल्यू आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अब बहुत ही आसान तरीके से, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब किए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला का हम लोग बात करेंगे। साइन -x है, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस -x है तो क्या होगा, टेन -x है तो क्या होगा। ऐसे हम लोग इस चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को जितना रटोगे उतना भूलोगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और समझ के अगर याद करते हैं तो उसको जल्दी से याद होगा और सारा कन्फ्यूजन यहीं पे हम लोग दूर करेंगे। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है, हम लोग को पता है कि एक सर्कुलर फंक्शन होता है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। तो एक सर्कल पे डिफाइन होता है। अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल में अगर पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ए और बी लिए, अगर पी कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट ए और बी है, इसका मतलब ए हो जाएगा तुम्हारा एक्स का वैल्यू और बी हो जाएगा तुम्हारा इधर। अगर यहाँ पर अगर एक्स हम लोग मान लिए, देखिए ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्योंकि पॉजिटिव एंगल होगा, और इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे लिए क्यू, जो तुम्हारा इमेज होगा किसका, या इमेज होता है P का। अगर हम एक पॉइंट लिए जो P का इमेज है, Q किसका इमेज है, P का, तो इसका जो एंगल होगा वह एंगल क्या होगा, इधर से बनेगा वह माइनस बनेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव एंगल होगा, यानी कि वह क्लॉक डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसका एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हम लोग इस फिगर से क्या निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे पॉइंट अगर A देते हैं तो OA, ध्यान देना है, OA का वैल्यू A होगा और AP का वैल्यू कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। उसी तरह से अगर OQ का हम लोग बात करेंगे, OQ का वैल्यू तुम्हारा ऐसी तो 1 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से OA दोनों के लिए सेम है, ये देखिए AQ, तो AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव की ओर देखिए -b, कितना होगा, -b होगा। हम लोग अगर इस फिंगर का हम लोग बात करेंगे, अगर इसको हम अलग से एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, तो ये b हो गया, आपका a हो गया, ये एंगल कितना हो गया, x हो गया। और अगर इस राइट ट्रायंगल से हम लोग अगर cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, देखिए
कॉस थीटा यानी कि यहाँ x का वैल्यू होगा, तो कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका हाइपोटेनियस 1 है तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना हो गया a, हाइपोटेनियस कितना हो गया 1, यानी कि कितना निकल गया a। हम अगर साइन x का वैल्यू लेते हैं तो साइन x मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया b। तो यहाँ से देखिए cos x का वैल्यू a निकल गया, साइन x का वैल्यू कितना निकल गया b। हम अगर सेकंड फिगर बनाते हैं यहाँ से नीचे वाला, तो नीचे वाला फिगर बनेगा आपका ऐसे, इसका वैल्यू है -b, इसका वैल्यू है a, और यहाँ पे है -x एंगल। अगर इससे हम लोग निकालते हैं, चलिए cos x का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना होगा cos -x होगा, क्योंकि एंगल यहाँ कितना है -x है। तो इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि a, ये हो गया सॉरी बेस a, हाइपोटेनियस कितना हो गया 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं a, क्योंकि a बाय 1 होगा तो a ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और एक जब साइन का हम लोग बात करेंगे साइन -x, तो साइन -x करने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर -b, हाइपोटेनियस तो 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। या इक्वेशन हो गया तुम्हारा, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन से हम लोग देखिए रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे, या यहीं पे ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से क्या देखने को मिलता है कि cos x इक्वल टू, चलिए हम माइनस को लेते हैं, cos -x इक्वल टू, इसको इक्वल टू कितना a है, और a का वैल्यू कितना है cos x है। तो ये पहला फॉर्मूला याद हो गया, अगर cos -x होगा तो कितना आया cos x आ गया। तो यहाँ पे जो लिखे हैं देखिए, तो इसका क्या होगा cos x होगा, यानी cos -x है तो उसका क्या हो जाता है cos x होता है। एंगल में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे सब क्लियर है। हम लोग सेकंड में आते हैं 2 एंड 3 में, तो 3 में देखिए यहाँ पे साइन -x है इक्वल टू कितना है -b है। b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है साइन है, तो हम लोग यहाँ पे जब बैठाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा। लेकिन साइन फंक्शन में जब -x होता है तो रिजल्ट कितना आ गया -sin x आ गया, यानी कि यहाँ पे साइन -x को हम लोग क्या लिखेंगे -sin x। ये दो चीज़ को हम लोग तो याद रखना है। और क्यों कैसा आया ये सारा फिगर से क्लियर है कि cos -x cos आ गया, sin -x sin x आ गया। अब tan का फार्मूला बताया कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। जब sin बटा cos करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि sin बटा cos करेंगे तो 10 होगा, तो माइनस साइन बटा cos कितना हो जाएगा -10x होगा। यानी कि नोटेड यहाँ पे है कि cos में नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका अपोजिट का हम बात करते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो कोसेक -x का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक x, क्योंकि जब इसमें माइनस है तो इसका उल्टा वाला भी माइनस होगा। cos का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक -x का क्या हो जाएगा सिर्फ सेक x हो जाएगा। यहाँ पे 10 -x का फॉर्मूला क्या हो गया -10x, तो इसका उल्टा आने की cot -x इक्वल टू क्या हो जाएगा -cot x हो जाएगा। यानी कि 6 ट्रिकोमेट्रिक रेशियो में हम लोग को यहाँ पे 2 ट्रिकोमेट्रिक रेशियो ऐसा दिखा जिसमें नेगेटिव एंगल रहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब बाकी फंक्शन में नेगेटिव आगे आ जाता है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग कभी भूल भी नहीं सकते हैं। कैसे नेगेटिव होता है कैसे या पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, इसलिए इसको नोट करो, ठीक है। आगे हम लोग और भी कंसेप्ट को देखते हैं। हम लोग अभी पे चर्चा कर रहे हैं, अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही खास है, ठीक है। इसका यूज सबसे ज़्यादा ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में होता है। वह क्या है कि वैल्यू ऑफ द ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन 8, जब एंगल साइन π/2 साइन π/2 प्लस एक्स पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स 2π प्लस एक्स 3π/2 माइनस एक्स, यानी कि जब भी एंगल कोई भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में अगर इन सारा में से कोई एक हो, जैसे साइन 2π प्लस एक्स
अगर हम मानते हैं cos 3π/2 माइनस एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट में क्या होता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है। ये प्लस माइनस का लफड़ा बहुत खराब होता है, अक्सर लोग को परेशान करता है। लेकिन आज हम तुम लोग को इतना कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि सारा प्लस माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। तो आज हम लोग इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, ये एंगल दिख रहा है, अगर इसमें से कोई भी हो या इससे ज़्यादा और भी कुछ हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। यानी कि देखिए साइन 2π + x का वैल्यू साइन में होगा या कॉस में होगा। यहाँ π/2 है तो साइन में रिजल्ट होगा या कॉस में होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग बारीकी से देखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला, इसका सारा फार्मूला दिख रहा है। सब में देखो, किसी में प्लस है तो किसी माइनस है, किसी में साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो गया तो किसी कॉस में साइन में कन्वर्ट हो गया, टेन कॉट में कन्वर्ट हो गया तो कॉट टेन में कन्वर्ट हो गया, और किसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ का लफड़ा है। दो चीज़ क्या है, पहला लफड़ा है कि किसी साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कभी कॉस में ही रहता है। दूसरा, कभी प्लस हो जाता है तो कभी माइनस हो जाता है। तो इस सारे कन्फ्यूज़न को हम लोग अभी तुम लोग को दूर कर देते हैं कि साइन कब कॉस में चेंज होता है और प्लस और माइनस कब कब होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसी को बात करते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग एक पॉइंट को याद करेंगे, यानी कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग बात किए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशियो नेगेटिव होता है। इसका चार्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड वीडियो जाकर देख लीजिए। पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आइकन बटन में भी लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाके भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर इस टाइप का हो तो उसमें कौन सा फार्मूला लगता है और कब रेशियो चेंज होता है, कब प्लस और कब माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लिखेंगे। पहला कंसेप्ट क्या है कि व्हेन एंगल, क्योंकि सारा एंगल है, रिप्रेजेंट, अगर एंगल रिप्रेजेंट करेगा किसमें, π/2 में, प्लस माइनस समथिंग। ठीक है, पहला पॉइंट याद किया, अगर एंगल ई π/2 के फॉर्म में हो या π/3 हो, π/4 हो, नहीं, हमको सिर्फ π/2 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर π/2 के फॉर्म में हो तो रेशियो चेंज करता है। रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। किस तरह का चेंज होता है, सो देखिए, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कॉस में, याद हो गया। अगर कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर टेन है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट है तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉसेक है तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट याद हो गया। अगर π/2 हो एंगल में तो रेशियो ऐसे चेंज होता है, देखिए, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। दूसरा कंसेप्ट, व्हेन एंगल्स रिप्रेजेंट पाई प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पाई कुछ भी हो सकता है, यानी कि एन पाई लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं एन π/2। एन क्या है, एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए ताकि 2 ना कटे। ठीक है, यानी कि एन तुम्हारा हो जाएगा ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर। एन क्या होगा, ओड होगा। और यहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है एन का वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस फॉर्मेट में अगर एंगल हो, जैसे यहाँ पे हम लोग दो तरह का एंगल दिख रहा है, एक पाए, दूसरा में π/2। अगर पाए में हो यानी कि π/2 नहीं हो तो रेशियो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वह चेंज नहीं होता है। नहीं होने का मतलब, अगर साइन एक्स है तो इसका रिजल्ट
साइन एक्स ही होता है। अगर कॉस एक्स है तो इसका रिजल्ट कॉस एक्स ही होगा। अगर टेन है तो इसका रिजल्ट टेन ही होता है। अगर सेक है तो इसका रिजल्ट सेक ही होता है। यानी कि जो फंक्शन है वही रिजल्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये क्लियर हो गया कि हम रेशियो को कब चेंज होता है और रेशियो कब चेंज नहीं होता है। अगर एंगल π/2 में हो, π/2 मतलब किस फॉर्म में, देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, ये π/2 हुआ कि नहीं, रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आ जाएगा कितना, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा। अगर एंगल π/2 में नहीं हो, यानी कि पाई में हो, तो रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए tan पाई प्लस थीटा, यहाँ पे π/2 है नहीं है, तो यहाँ पे tan है तो tan का tan ही हो जाएगा। देखिए tan थीटा। यहाँ पे साइन था, चेंज होकर किस में आ गया, कॉस में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एंगल π/2 था। यहाँ पे tan है, देखो tan में ही रिजल्ट आ गया। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एंगल पाई। तो दो पॉइंट को याद रखना कि एंगल अगर π/2 के मल्टीपल में हो, π/2 के मल्टीपल में हो तो रेशियो चेंज होगा। अगर पाई के मल्टीपल में हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि प्लस माइनस का लफड़ा क्या है, तो पहले इसको नोट करो। चलिए, उसको समझने के लिए पहले हम लोग को क्वाड्रेंट समझना होगा। इस क्वाड्रेंट का नाम हम लोग को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अभी हो गया तुम्हारा कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी कि 90 को π/2 लिखते हैं, क्योंकि π/2 रेडियन में लिखा जाता है, आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक का पहला वीडियो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी है। वहाँ से जाके भी रेडियन और डिग्री, यानी कि जो हम लोग जैसे 30 डिग्री लिखते हैं, 30 को क्या लिखते हैं, π/6, यानी कि रेडियन में कहलाता है, ये डिग्री में कहलाता है। कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, दोनों के एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं, ये सारा डिस्कस आपका उस वीडियो में किया गया है। वहाँ से जाके आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक लाई करता है, सेकंड में π/2 से लेके पाई तक, थर्ड में पाई से लेके 3π/2 और फोर्थ में 3π/2 से लेके 2π। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका वीडियो बना हुआ है। ऐसे भी हम लोग एक बार फिर लिख लेते हैं कि इसका होता है ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसमें सारा पॉजिटिव होता है ऑल। इसमें एस मतलब साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि टू मतलब 10, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, 10 का उल्टा कॉट। सी मतलब कॉस, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक। यानी इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है और इस कंसेप्ट हम लोग याद रख सकते हैं। ऑल मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें 10 कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यानी कि जो जिस घर में जाएगा वो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, अब बाकी सब नेगेटिव, सबका घर ही बटा हुआ है। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करेगा, प्लस माइनस का लफड़ा को दूर करेंगे। अगर हम पहला फार्मूला को डिस्कस करते हैं, पहला फार्मूला का डिस्कस मतलब अगर हम लोग साइन ले लेते हैं, चलिए π/2 मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ खड़ा भी, ठीक है। अगर इस खुट्टा पे खड़ा है, अगर थोड़ा सा जोड़ेंगे तो इधर घुसेगा, जोड़ने पर और घटाने पर किधर जाएगा, इधर। अगर हम यहाँ पे -x करते हैं तो π/2 में -x करेंगे तो किधर आ जाएगा, घटाने पर देखिए इधर, यानी किस क्वाड्रेंट में घुस रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लोग बताए थे अगर π/2 रहेगा तो रेशियो चेंज होगा। तो रेशियो यहाँ पे क्या है, इसको आराम से समझने की कोशिश करेगा। रेशियो क्या है, साइन है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यानी कि π/2 को नहीं लिखना है, यहाँ जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, उस एंगल को लिखना है। तो साइन π/2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया, कॉस एक्स। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉस π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। फिर अगर हम लोग बात करेंगे tan का, tan π/2 माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, कॉट। tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, और सब पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जितना रेशियो है सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे सवाल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला कर रहा है, कैसे पता कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। इसी को हम बताएं कि यहाँ से हम लोग पता करें, ये 90 डिग्री हो गया,
यहाँ पे 90 से कुछ घटा रहे हैं, एक्स क्या घट रहा है, तो 90 से घटेगा तो 90 से कम होगा, तो जैसे कम होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी कि जो एंगल है यहाँ पे, जो एंगल हम लोग लिखे हैं, ये सारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अगर मान लेते हैं कि साइन π/2 माइनस π/4, यानी कि 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब 45 डिग्री किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस 45, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 45, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला हो गया तुम्हारा पहला, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसके कारण सारा पॉजिटिव होता है। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं होता, ये सबसे आसान होता है। इसी को लिखा जाता है, देखिए 90 माइनस एक्स, हम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। 90 डिग्री माइनस एक्स का हम लोग पढ़े थे कि साइन एक्स, यानी वहाँ पे थीटा का यूज होता था, यानी कि साइन थीटा लिखते थे। ठीक है, वही चीज़ है 90 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, π/2। तो इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साइन π/2 प्लस एक्स, 90 में कुछ जुड़ रहा है। अभी हम बताएं कि अगर 90 में जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन। अगर भूल गए तो ऑल स्टूडेंट एस का पहला लेटर, यानी कि एस से साइन, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। जैसे देखिए साइन π/2, तो π/2 है। दो चीज़ याद रखना है, पहला π/2 है या नहीं है, पहला। दूसरा किस, या जो साइन दिख रहा है ये फर्स्ट वाला, ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या फिर एंगल को ध्यान देना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में, थर्ड में है या फोर्थ में। दो चीज़ को याद रखना है कि एंगल π/2 है या नहीं है, क्लियर। दूसरा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव याद है तो नेगेटिव तो सब याद है कि बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम लोग देखें कि π/2 है, पहला क्लियर है। दूसरा देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी क्लियर है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। क्यों, क्योंकि यहाँ π/2 है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कौन, साइन। तो साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे π/2 है तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव होता है, नहीं, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन देंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, अब समझ में आ गया कि नेगेटिव क्यों होता है। हम लोग 10 में आते हैं, तो 10 π/2 है तो रेशियो चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, cot x में हो जाएगा। फिर हम पता करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ 10 है तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर इस तरह से हम बात कर लेते हैं अगर सेक का, अगर सेक π/2 ले लेते हैं अब प्लस एक्स लेते हैं तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। ठीक, आपका कोसेक हो जाएगा, तो सेक भी क्या होता है इसमें, नेगेटिव होगा, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए साइन पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव हो गया। अगर हम कोसेक कर लेंगे, π/2 लेते हैं अब प्लस एक्स लेते हैं तो चेंज होगा किस में, सेक एक्स में। अब कोसेक पॉजिटिव हो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसलिए इसका भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यानी कि दो, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह से क्वाड्रेंट का हम लोग यूज़ करते हैं कि एंगल जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है और उस क्वाड्रेंट पे कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव करना, बाकी सबको नेगेटिव करना है। जैसे हम लोग और बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर में अगर हम तीसरा में बात करेंगे, अगर हम साइन ले लेते हैं पाई प्लस एक्स, ठीक है, तो पाई प्लस एक्स ले लिए तो यहाँ पे π/2 तो है नहीं, है क्या, नहीं है। तो साइन का कोई चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन है तो साइन हो जाएगा। अगर कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे π/2 नहीं है, पाई है। tan को लेते हैं तो tan प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अगर हम लोग सेक का ले लेते हैं पाई प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। देखिए किसी में रेशियो चेंज हुआ नहीं हुआ,
साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है, टेन है तो टेन है, सेक है तो सेक है। इसमें बहुत आसान होता है, रेशियो चेंज करने की लफड़ाई नहीं है। अब हम लोग पता करेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पाई है, यहाँ पे देखिए पाई हो गया। पाई में कुछ जुड़ रहा है कि घट रहा है? जुट रहा है यहाँ पे। तो पाई में जोड़ेंगे तो किधर जाएगा? इधर भागेगा। घटाएंगे तो किधर भागेगा? इधर। यानी कि पाई में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब पाई में अगर माइनस करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब इसको लेके यहाँ नहीं ले जाना है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें? जोड़ने का काम किए। तो जोड़ने का काम किए तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल स्टूडेंट 2। 2 से 10, यानी कि 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी कि 10 या कॉट भी लिख देते हैं। तो कॉट में कॉट ही रह जाएगा। तो 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होगा, यानी ई भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। अब बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। कॉस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 10 पॉजिटिव होगा, सेक क्या होगा? नेगेटिव, और कॉट पॉजिटिव होगा। तो यानी यहाँ पता चल गया 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका रिजल्ट क्या हो गया? देखिए नेगेटिव हो गया। अगर इसी चीज़ को, इसको नोट कर लो, अगर हम यहाँ सिर्फ माइनस कर दें, देखिए सिर्फ माइनस कर देंगे तो खेल कितना चेंज हो जाता है। माइनस कर देंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तो साइन पॉजिटिव होगा, इधर बाकी सब नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पे 10 नेगेटिव हो गया, सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, और कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस था, 10 पाई प्लस एक्स तो पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन पाई माइनस एक्स हो गया तो नेगेटिव हो गया। रीज़न? क्योंकि यह एंगल सेकेंड में चला गया, प्लस करने से थर्ड में चला जाता था, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऐसे भी अपना घर में सब शेर होता है। ठीक है, तो जो जिसका घर में जाता है पॉजिटिव हो जाता है, यानी कोई शेर बनता है, और दूसरे घर में वह नेगेटिव है। ठीक है, तो यही क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मिसलेनियस लिए हुए हैं कि साइन 4 पाई माइनस एक्स। 4 पाई मतलब पाई बाय 2 नहीं है, तो रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। सीधा हम लोग साइन को साइन लिख देना, पहले कुछ सोचना नहीं है कि साइन, यहाँ जो एंगल होगा उसी को लिखना। अगर मान लेते यहाँ थीटा रहता तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। क्लियर है? अब 4 पाई माइनस थीटा अब पता करेंगे किस क्वाड्रेंट में। हम लोग को याद रखना है कि अगर यहाँ पाई के साथ अगर इवन नंबर हो तो हमेशा इनिशियल यहाँ पे चला जाता है। इवन नंबर होगा तो यहाँ पे, अगर ओड नंबर होगा तो यहाँ पे। ये देखो याद रखना है, इवन मतलब यहाँ चला जाना है, ओड मतलब यहाँ, क्योंकि 0 पाई 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई, यानी किस तरह से राउंड लगाते हैं ना, 0 पाई फिर 2 पाई फिर यहाँ पे 3 पाई फिर यहाँ पे 4 पाई फिर यहाँ पे 5 पाई फिर यहाँ पे 6 पाई, यानी कि हमेशा अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे, ओड नंबर होगा तो यहाँ पे। इसलिए लिखे देखिए, यहाँ इवन हो गया, यहाँ पे ओड हो गया। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे इवन नंबर है, यानी कि इस जगह पे जाएगा। माइनस थीटा है, घटाएंगे तो ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे जाएगा घटाने से। ठीक है, तो घटाने से नीचे मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? सी से कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है? साइन है। साइन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये कितना बड़ा एंगल है, लेकिन सिंपल है। हम लोग आते हैं इसमें 6 पाई, तो 6 पाई उसी में जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स है तो जोड़ने पे किधर जाएगा? ऊपर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में तो सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कॉस है तो कॉस एक्स ही हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे 7 पाई। देखिए 7 क्या है? ओड नंबर है, तो ओड नंबर मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और घटा रहे, घटाने पे इधर, यानी किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो सेकंड में 10 का तो 10 ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कॉसेक, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग आते हैं इसमें 3 पाई। 3 पाई देखिए यहाँ पे आता है। 3 पाई में जोड़ते हैं तो किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे रेशियो चेंज होगा, क्योंकि देखिए पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे साइन है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और यहाँ पे एक्स। अब पता करेंगे कि साइन, ये कॉस को नहीं देखना, इसको देखना, किसको चेंज कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो साइन
फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो इस तरह से जितने सारे फार्मूला हैं जो एंगल पाई या पाई/2 में रिप्रेजेंट करता है, तो सबका फार्मूला हम लोग इस तरह से तुरंत निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ चार्ट में जितना सा फार्मूला दिख रहा है, अभी सारे फार्मूला को अपने से निकाल के प्रैक्टिस करके देखो कि पॉजिटिव किस में हो रहा है, नेगेटिव किस में हो रहा है, और किस में रेशियो चेंज हो रहा है, किस में रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, और अपना आंसर मैच करके देखिए कि हम सही बना पाएँ या नहीं बना पाए। अगर इसके बाद भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते इन सारे फार्मूला का यूजेस कहाँ होता है। अभी हम इतने सारे फार्मूला देखें, ताकि इन फार्मूला का हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसी सारा फार्मूला का यूज़ करके हम लोग अभी निकालेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि साइन 300 डिग्री, हम लोग 30 डिग्री पता है, लेकिन 300 डिग्री का पता नहीं है। तो अभी हम लोग साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, 400 डिग्री, 550 डिग्री, इन सारे डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस सब वैल्यू को निकालने में ही हम इन सारे फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, और यूज़ करके इसका सारा वैल्यू निकालेंगे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको। चलिए हम लोग आप बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज 3.2। अदर बुक आर अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, या कोई भी बुक हो, सारा बुक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो। हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं तो tan π/3 का वैल्यू सबको पता है कि नहीं, √3 होता है। अगर हम यहाँ पे 19 लिख दिए तो बहुत बड़ा डिग्री हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ 19 है, हो सकता है कि 15 हो, 16 हो, 17 हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक को अगर हम निकालने के लिए सीख गए तो बाकी किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीख जाएंगे। इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन 19 पे फोकस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, 19 पे फोकस करेंगे। यानी कि इस 19 को हम 2 भागों में बांट देना है। कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। तो 2 भागों में तो बहुत तरह से बढ़ सकता है, 10 + 9 भी हो सकता है। देखिए 10 + 9 भी हो सकता है, 12 + 7 भी हो सकता है, बहुत तरह से बटेगा। लेकिन नहीं, बांटने का तरीका क्या है कि 19 के जो सबसे नज़दीक है उसमें बांटना है, और जो 3 से क्या है, मल्टीपल हो। 3 से क्या हो, मल्टीपल हो। पहला पॉइंट, 19 को 2 भागों में बांटना है, और वैसे भागों में बांटना है कि एक भाग जो सबसे बड़ा वाला भाग होगा वो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो हम देखिए 21 को भी ले सकते हैं, 21 - 4 कर सकते हैं, सॉरी 21 - 2 कर सकते हैं कि नहीं। 21 में तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन नहीं, जो 19 के सबसे नज़दीक हो उसको लेना है। तो 19 का सबसे नज़दीक कितना है, 18। 18 + 1। अब देखिए अभी हम लोग क्या लिखे थे, 21 - 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं करना है। 17 15 + 4 ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 तो 3 से डिविजिबल है, 21 भी 3 से डिविजिबल, लेकिन इसको भी नहीं लेना है। यानी कि 19 के जो सबसे करीब है, हम लोग को कोई सामान घटता है, अब बहुत इमरजेंसी है, तो हम लोग सबसे सामने वाला के पास जाते हैं, या दुकान भी सबसे नज़दीक वाला दुकान में जाते हैं, ऐसा नहीं कि दूर वाला दुकान में। तो हम लोग वही काम करेंगे। अगर 19 को तोड़ना है तो वैसे नंबर में तोड़ना है जो 3 से क्या, पहला बात 3 से डिविजिबल है। दूसरा, वैसा संख्या जो 19 के सबसे नज़दीक में, तो सबसे नज़दीक में कौन है, 18। इधर को नहीं ध्यान देना है, सबसे बड़ा वाला को ध्यान देना है कि वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। छोटा वाला को कटता है नहीं कटता, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 21 भी है, लेकिन 19 से 18 से दूर है। 15 है, लेकिन 19 18 से दूर है। तो सबसे नज़दीक में कौन हुआ, 18। तो 19 को हम ब्रेक करेंगे 18 पाई + पाई बट्टा कितना, 3। देखिए 18 पाई + पाई कितना हो गया, 19 पाई। ब्रेक कर दिए, अब डिवाइड कर दो, 18 पाई बट्टा 3, और इधर से पाई बट्टा 3 डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से 3 से कटेगा कितना, 6 का पहाड़ा में 6 पाई + पाई/3। अभी हम लोग फार्मूला बताएं, क्या फार्मूला बताएं कि क्या इसमें पाई/2 है, नहीं है। किसके मल्टीपल में, ये छोटा एंगल को नहीं देखना है, ये बड़ा एंगल को ध्यान देना है। किसके मल्टीपल में है, पाई के मल्टीपल में।
अगर पाई के मल्टीपल में रहेगा तो रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, यानी कि 10 का 10 लिख देंगे। x का वैल्यू कौन है π/3, यहाँ पे π/3 लिखेंगे, यानी कि इसको हम रेशियो को चेंज नहीं किए। क्लियर है? क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि यहाँ पे पाई के मल्टीपल में इसको नहीं देखना है, बड़ा वाला को देखना है, छोटा को नहीं देखना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 6 पाई मतलब यहाँ पे अभी हम बताएं कि इवेन रहेगा तो यहाँ 6 पाई में जुड़ रहा है कि घट रहा है, जुट रहा है, तो जुटने पे किस पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, पूरा पॉजिटिव होता है, सारा चीज़ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 10 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 10 π/3 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो देखिए हम लोग कितना इजी से निकाल लिए कि 10 19 π/3 का वैल्यू आ गया √3। यानी कि जो 0 डिग्री से ले 90 डिग्री तो हम लोग याद किए, उसी में से ही सारा वैल्यू आएगा। देखिए 19 π/3 का वैल्यू कितना गया, √3। यानी इस तरह से हम किसी भी एंगल को हम बहुत इजी से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसको नोट करो। यहाँ पे देखते हैं कि साइन -11 π/3 है। तो सबसे पहला फार्मूला अभी हम लोग तुरंत याद करवाए थे कि साइन -θ इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी बाहर नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोग एक पहला काम करेंगे कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं, 11 π/3, यानी कि एंगल में जो भी नेगेटिव उसको बाहर निकाल दिए। क्लियर है? अब हम लोग वही कंसेप्ट 11 को पकड़ेंगे, 11 को 2 भागों में तोड़ना है, जो 11 का नज़दीक हो। तो 11 का नज़दीक कौन है, और 3 से डिविजिबल, 9 + 2 भी कर सकते हैं। देखियो 11 को 9 + 2 कर सकते हैं, अब 12 - 1। तो 11 का नज़दीक में कौन है, 12 है कि 9 है, यहाँ पे समझने का सवाल है। 11 के सबसे नज़दीक कौन है, 9 है कि 12 है? ऑटोमेटिक है कि 12 है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सबसे कम 1 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो सबसे नज़दीक ई है, तो इसको नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे, 12 - π, यानी कि 12 π - π/3। देखिए 12 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 11, यानी लिख सकते हैं। अब चलिए डिवाइड कर देते हैं, माइनस साइन, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो 4 π - π/3। फिर वही कंसेप्ट किसके मल्टीपल में है, पाई के मल्टीपल में है। तो जब पाई के मल्टीपल में है तो रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, सेम लिखाएगा, क्योंकि साइन x का वैल्यू कितना है, π/3। यहाँ पे किसका मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, रेशियो चेंज होगा नहीं होगा। अब हम पता करेंगे प्लस माइनस का। तो पाई देखिए क्योंकि 4 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे जाएगा, घटा रहे हैं तो नीचे आएगा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एक पहले से था और एक नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन π/3, और साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग याद किए थे, यानी कि √3/2। आंसर आ गया। देखिए इतना बड़ा था, देखने में लग रहा था कि वाह इतना बड़ा तो याद ही नहीं हो सकता है, लेकिन निकाले तो कितना छोटा निकल गया, एकदम छोटा। तो इसको नोट करें और भी क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे आता है साइन 765 डिग्री। अब यहाँ पे तो पाई तो है नहीं, तो रेशियो को चेंज करने का लफड़ा आ जाता है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि 765 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे किया जाता है, यहाँ से भी सीख सकते हो, या हम वीडियो बनाए वहाँ से भी जाके सीख सकते हो। हम लोग चेंज किस में करना है, रेडियन में। तो रेडियन को ऊपर में लिखते हैं और डिग्री को नीचे, क्योंकि π/180 कट के तो 1 हो जाता है। और यहाँ पे कितना हो गया, 765। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 × 15, 6 × 25 30, 5 × 5, 5 × 15 1, फिर 5 × 15 कट गया। देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो फाइनली कितना निकला, 17 π/4। हम लोग π/180 × 765 को काटकूट करेंगे तो रिजल्ट आ गया 17 π/4। यानी कि 765 डिग्री को हम लोग कितना लिखेंगे, 17 π/4। चलिए तो साइन 765 डिग्री को लिख सकते हैं कि साइन 17 π/4। क्लियर हो गया।
अब फिर वही कंसेप्ट जो हम लोग अभी करते जा रहे थे, साइन 17 को चेंज करेंगे तो सबसे नज़दीक में आता है 16, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 16 पाई प्लस पाई, क्योंकि 16 और 1 17 डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा तो क्या होगा 4 पाई, यहाँ से पाई बाय 4, इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे। फिर वही कंसेप्ट देखिए यहाँ पाई का मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा साइन में ही रहेगा, और ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा किस में एक्स का वैल्यू कौन है पाई बाय 4। फिर हम लोग पता करेंगे क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा यहाँ से। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो देखिए इस तरह से साइन 765 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, जो बहुत सिंपल था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन को निकालते हैं, इसको नोट करो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉट माइनस 15 पाई बाय 4 बनाने का कंसेप्ट वही है, सबको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस के लिए हम इसको भी ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉट माइनस थीटा को लिखेंगे कॉट माइनस थीटा, इसी को सबसे पहला फार्मूला ही देखे थे, तो माइनस को बाहर कर देंगे कॉट 15 पाई बाय 4। अब इस 15 को तोड़ेंगे किस में, जो 4 से डिविजिबल है। अब 15 के सबसे नज़दीक है, पहला 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 15 के सबसे नज़दीक होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे 16 पाई माइनस पाई, लिख सकते हैं 16 में 1 घटा तो 15। अब इसको हम तोड़ देते हैं तो 4 से डिविजिबल होगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे देखिए पाई का मल्टीपल में रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, कॉट पाई बाय 4, क्योंकि एंगल तुम्हारा एक्स है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए 4 पाई यहाँ पे होता है, घटाने पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कौन कौन कॉस और सेक, कॉट क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कितनों डिग्री का हो, कितनों बड़ा सा बड़ा डिग्री हो, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग इजी से निकाल सकते हैं, बशर्ते वह 15 के मल्टीपल में होना चाहिए। और यह फार्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। यह वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।